आज हम बात करेंगे एसबीआई के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई हेल्थ एज। तो ये एसबीआई का न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वेटिंग पीरियड्स हैं, पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, और एंड में बात करेंगे प्रीमियम्स की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 18 ईयर से एसोसिएटेड और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। एसबीआई हेल्थ एज प्लान। सो यहाँ पे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एसबीआई हेल्थ एज प्लान जो है, यहाँ पे प्री पॉलिसी चेकअप नहीं होगा टिल 55 ईयर्स ऑफ एज। ये पॉलिसी अवेलेबल है 3 लाख से लेके 25 लाख तक के सम एश्योर्ड के लिए। पॉलिसी टेन्योर जो है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की पॉलिसी आप ले सकते हैं। 2 साल 3 साल की पॉलिसी लेंगे तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट देती है, विच इज मल्टी टेन्योर डिस्काउंट। मिनिमम एंट्री एज एडल्ट की है 18 ईयर्स, मैक्सिमम है 65 ईयर्स। मिनिमम एंट्री एज बच्चे की है 91 डेज और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। रूम रेंट की बात करेंगे, कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, एज पर एक्चुअल्स पे किया जाएगा। आईसीयू रूम की भी कोई कैपिंग नहीं है, एज पर एक्चुअल्स पे किया जाएगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के एक्सपेंसेस और बाद के एक्सपेंसेस भी रीइंबर्स आप करा सकते हैं। 30 डेज पहले के और 60 डेज बाद के आप रीइंबर्स करा सकते हैं। डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन और आयुष हॉस्पिटलाइजेशन इस पॉलिसी में कवर्ड है। डे केयर होता है कि आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें आप सुबह जाके शाम को डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वो डे केयर में आता है और वो भी कवर्ड है। आयुष होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन भी इस पॉलिसी में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। बोनस की बात कर लेते हैं, जिसको इन्होंने बूस्टर का नाम दिया है। बूस्टर है, इसमें एड ऑन राइडर है। अगर वो ऑप्शन आप चूज करते हैं तो 50% आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाता है अगर आप किसी साल क्लेम नहीं लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, आपने क्लेम नहीं लिया, तो वो 50% इंक्रीज होकर 15 लाख हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। मैक्सिमम वो 200% तक जाएगी। जब जब आप क्लेम नहीं लेंगे तो वो बढ़ के आपकी पॉलिसी 200%, मतलब 10 लाख की पॉलिसी मैक्सिमम 30 लाख तक जाएगी। और अगर आपने क्लेम ले लिया तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए 30 लाख पहुंच गई, अब आपने क्लेम ले लिया तो 5 लाख रुपए रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट ईयर क्लेम नहीं लेंगे फिर 5 लाख रुपए एड ऑन हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 200%, 50% एवरी ईयर, और क्लेम ले लिया तो माइनस कर लेंगे 50%। रीफिल बेनिफिट अवेलेबल है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप रीफिल करा सकते हैं जब आपका बेस सम एश्योर्ड और बूस्टर बेनिफिट खत्म हो जाता है। तो इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर्ड है, 3000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको दिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट अवेलेबल है पॉलिसी में, 5000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर। जो भी एलिजिबल मेंबर है उस हिसाब से पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से 5000 पर मेंबर दिया जाएगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आपके कवर्ड हैं अप टू सम एश्योर्ड। नॉन पेएबल आइटम्स जो वन टाइम यूज वाली आइटम्स हैं, जैसे कि ग्लव्स, पीपी किट्स, मास्क, सिरिंजेस, तो ये चीजें जो है वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड है विद क्लेम सेफगार्ड राइट। इस पॉलिसी में कोपेमेंट भी चूज कर सकते हैं 10 या 20% की। अगर आप प्रीमियम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको प्रीमियम कम देना पड़े, तो कोपेमेंट चूज कर लेंगे 10 या 20% की, तो प्रीमियम कम हो जाएगा। कोपेमेंट का क्या मतलब है? मतलब कोई क्लेम आता है तो आप अग्री कर रहे हो कि उस क्लेम में 10% या 20% जो भी आपने चूज करा आप पे करेंगे एट द टाइम ऑफ क्लेम। आपने मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली और आपका क्लेम आया 1 लाख रुपए का, आपने कोपेमेंट ली हुई थी, तो क्लेम के टाइम पे 20% आपने कोपेमेंट लिए तो 20,000 आप पे करेंगे, 80,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो जो आपने प्रीमियम पे किया होगा उस पर आपको डिस्काउंट देगी कंपनी, क्योंकि आपने कोपेमेंट चूज किया था, आप क्लेम शेयरिंग कर रहे हैं इसलिए। और हाँ, एक बार आपने कोपेमेंट ऑप्शन चूज कर ली, आप उसको हटा नहीं सकते, वो हमेशा के लिए आपकी पॉलिसी में रहेगी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डिस्काउंट्स अवेलेबल है आपकी पॉलिसी में। सो जैसे कि आप जानते हैं कि आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल पॉलिसी में आप 2 से ज्यादा मेंबर्स ऐड कर रहे हैं तो आपको फैमिली डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर है आपका लॉन्ग टेन्योर डिस्काउंट, मतलब आपने 2 साल और 3 साल का प्रीमियम एक साथ दिया तो कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। तीसरा है अगर आप एसबीआई ग्रुप के एम्प्लॉई हैं तो भी आपके लिए कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। सो अब बात कर लेंगे ऑप्शनल राइडर्स की। काफी सारे एड ऑन राइडर्स अवेलेबल हैं इस पॉलिसी में, देख लेते हैं कौन कौन से। ऑप्शनल राइडर्स में अवेलेबल है हॉस्पिटल डेली कैश, मतलब जितने दिन के लिए आप हॉस्पिटलाइज होते हैं उतने दिन का डेली कैश बेनिफिट दिया जाता है। आप ये चूज कर सकते हैं 1000 या 2000 रुपीज का, मैक्सिमम फॉर 10 डेज। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अवेलेबल है ओनली फॉर प्राइमरी पॉलिसी होल्डर, 10 लाख और 20 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अवेलेबल है। हीलिंग बेनिफिट अवेलेबल है, जिसका मतलब है आप 5 दिन से ज्यादा अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 5000, 10,000 का आपको बेनिफिट दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर सम एश्योर्ड। अनलिमिटेड रीफिल इस पॉलिसी में अवेलेबल है एज एन एड ऑन। आप एड ऑन ले सकते हैं अगर आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो गया, बूस्टर खत्म हो गया, तो अनलिमिटेड रीफिल मिलेगा फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस बोथ। क्रिटिकल इलनेस कवर आप ले सकते हैं एड ऑन। क्लेम सेफगार्ड जो हमने बात की थी कि नॉन पेएबल आइटम्स एज पर एनेक्चर बी, वो आपके कवर हो जाएंगे। बूस्टर बेनिफिट आप ले सकते हैं जो 50% और मैक्सिमम 200% मिलता है। ईओ पिन भी आप ले सकते हैं। कोपे अवेलेबल है जो हमने बात करी, फ्लेक्सिबल ऑप्शन ऑफ कोपे। ग्लोबल ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है, वो आप एड ऑन करा सकते हैं।
प्लान्ड ट्रीटमेंट है और रीइंबर्समेंट बेसिस पे है। सो वेलनेस बेनिफिट भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। आप अगर वेलनेस पे फोकस करते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, तो कंपनी आपको 30% तक का डिस्काउंट देती है रिन्यूअल पे। तो वेलनेस के ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। वेलनेस में आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हेल्थ असिस्टेंस प्लस डाइटिशियन प्लस अनलिमिटेड जिम। दूसरा कॉम्बिनेशन है हेल्थ असिस्टेंस प्लस डाइटिशियन प्लस अनलिमिटेड जिम प्लस वॉक हेल्दी बेनिफिट, या सिर्फ वॉक हेल्दी बेनिफिट। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे अकॉर्डिंगली आपका डिस्काउंट डिसाइड होगा। तो ये तीनों ऑप्शंस में से, तीनों कॉम्बिनेशंस में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इस पॉलिसी में मैटरनिटी बेनिफिट भी अवेलेबल है। एज अ राइडर आप ऐड कर सकते हैं। मैटरनिटी में वेटिंग पीरियड लगेगा 48 मंथ्स। न्यूबॉर्न बेबी कवरेज भी होगी और असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। वेटिंग पीरियड है 48 मंथ्स का। तो मैटरनिटी की बात करेंगे, डिलीवरी कॉस्ट का जो मैक्सिमम आपको पे आउट किया जाएगा 48 मंथ्स के बाद, दैट इज 50,000 रुपीज। असिस्टेड रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो पे आउट किया जाएगा दैट इज 1 लाख रुपीज। और न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस एज पर एक्चुअल्स है। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स क्या क्या हैं। सो पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स हैं, आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते। एक्सीडेंटल इमरजेंसी आपका पहले दिन से कवर होता है। दूसरा, स्लो ग्रोइंग इलनेसेस, जो आपके स्पेसिफिक एक्सक्लूजन होते हैं, वो 24 मंथ्स तक कवर नहीं होंगे पॉलिसी में। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, मतलब पॉलिसी लेने से पहले जो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है वो भी 24 मंथ्स तक कवर नहीं की जाएगी। मैटरनिटी एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए भी 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। ग्लोबल ट्रीटमेंट के लिए 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। 36 मंथ्स के बाद ही आप ग्लोबल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक चीज और, हाइपरटेंशन, कार्डियक और डायबिटीज। हाइपरटेंशन, कार्डियक रिलेटेड डिजीजेस और डायबिटीज, इनका वेटिंग पीरियड है 90 डेज का। मान लीजिए आपको इनमें से कोई भी कंडीशन है तो वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा, तो वेटिंग पीरियड 2 साल सर्व करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो ये 90 डेज के बाद ये तीनों चीजें कवर कर दी जाएंगी आपकी पॉलिसी में। सो अब मैं शेयर कर रही हूं आपके साथ प्रीमियम क्या है इस पॉलिसी का, वो आप रेफर कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से SBI हेल्थ एज पॉलिसी के बारे में डिटेल्स। कुछ भी आपको और डिटेल जाननी हो तो आप SBI को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ अपना फीडबैक देना चाहें, कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहें, कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।